हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हम इस प्रकार की डिज़ाइन है इसे आज बनाएंगे। इससे आप आसानी से स्वेटर, जर्सी, जेंट्स स्वेटर किसी में भी बना सकते हैं और बनाने में भी बहुत इजी है। तो देखिए, इस प्रकार की डिज़ाइन हम बनाएंगे आज। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे क्या होगा, नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आएगी और आप उसे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन किस प्रकार से बनेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे बनाना। और इसको जो हम ये डिज़ाइन है, जैसे कि ये 2 डिज़ाइन पूरी कंप्लीट है, तो इसमें जो नीचे की डबल क्रोशिया है तो हमें 33 चेन बनानी है। 2 कंप्लीट करने के लिए 33 चेन मैंने इसमें बनाई है। इससे आप अगर और बड़ी जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं तो चैनों को उसी प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो 2 है वो 33 चैन में है, तो आप और बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से चैनों को बढ़ाकर बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 33 की चैन बनाएंगे। देखिए मैंने बना दी। और फिर से एक चैन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 जो है चैन और लेंगे और 3 चैन को छोड़कर चौथी चैन में हम इस प्रकार से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये बना दिया मैंने। अब फिर से इससे नेक्स्ट वाली में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर उससे नेक्स्ट वाली चैन में, यानी कि ये वाली लाइन हमें ऐसे ही बनानी है। हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया, जितनी भी चैन है सब में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने बना भी दिया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ही इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट लाइन हम कैसे बनाएंगे इसे कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने एक लाइन हमारी कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया की। अब हमने फिर से 3 की चैन बना दी और इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब इसी जगह पर देखिए, जहाँ हमने चैन बनाई है वहीं पर हम इस प्रकार से 3 बार लपेट कर एक पफ बनाएंगे। तो 2 और ये 3 बार लपेट लिया मैंने और 3 को एक साथ निकाल देंगे पूरा कंप्लीट। ये देखिए, अब 2 चैन बनाएंगे, एक और ये 2 चैन बना ली। फिर से इसी जगह पर 3 बार लपेट कर बिना बनाए ये 1, ये 2 और ये 3 बार ले लिया मैंने। अब फिर से इसको एक साथ निकाल देंगे पूरा। अब एक साथ निकालने के बाद ये देखिए, मैंने निकाल दिया। इस प्रकार ये 2 पफ बना दिए एक ही जगह पर, ये यहीं पर। अब 3 की चैन बनाएंगे, 2 और 3। अब 3 की चैन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 और 2 जो डबल क्रोशिया की चैन हैं उनको हम छोड़ेंगे और तीसरी में इस प्रकार से स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, मैंने कर दिया। अब इससे फिर से 3 की चैन बनाएंगे और इससे नेक्स्ट वाले में 2 और तीसरे में 2 को छोड़ दिया फिर से, और तीसरे में मैंने फिर क्या किया, इसे स्लिप स्टिच किया। ये देखिए आप इस प्रकार से। और फिर से हम क्या करेंगे, फिर से 3 की चैन और फिर से 2 को छोड़कर 1 और 2 तीसरे में इस प्रकार से। और फिर से हम क्या करेंगे, 3 की चैन बनाएंगे। ये देखिए 3 की चैन और फिर से 1, 2 और तीसरे में कर देंगे। ये देखिए, तो टोटल हमारी कितनी चैनें हो गई, हम एक बार काउंट भी कर लेते हैं। तो देखिए 1, 2, 3 और 4 चैन हमारी कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम 3 की चैन बनाएंगे और 3 की चैन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच नहीं करना है। फिर से हम पफ बनाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर ये बनाया है बिल्कुल वैसा ही बीच में भी एक पफ बनेगा। तो देखिए 1 और 2 चैनों को छोड़कर तीसरी में पफ बनेगा। तो ये इस प्रकार से 1, ये 2 और ये 3 बार लपेट लिया मैंने इसे और देखिए एक साथ निकाल दिया। तो ये देखिए, ये पफ बन गया, ये इस प्रकार से। अब इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 की चैन बनाएंगे, 1 और 2 की चैन बन गई। फिर से इसी जगह पर एक और पफ बनाएंगे हम, ये 1 और ये 2 और ये 3 को ले लिया मैंने और फिर से एक साथ निकाल दिया। और फिर से हम क्या करेंगे, 3 की चैन बनाने के बाद फिर से क्या करेंगे, देखिए आगे 1 और 2 को छोड़कर तीसरे में स्लिप स्टिच। ये देखिए कर दी मैंने। फिर से 3 की चैन और फिर से 2 को छोड़कर तीसरे में स्लिप स्टिच। फिर से 3 की चैन और 2 को छोड़कर तीसरे में फिर से हमें स्लिप स्टिच कर देना है इसे। ये देखिए 1 और 2 फिर से इसमें स्लिप स्टिच कर दिया मैंने। और फिर से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इसमें भी आगे फिर से 3 की चैन और फिर से 1 और 2 तीसरे में स्लिप स्टिच। फिर से 1, 2 और 3
तो हमारी चेन हम गिन लेते हैं कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए फिर से 1 और 2 छोड़ दिए मैंने, और जो तीसरा हमारा लास्ट वाला है वहाँ पर आकर फिर से हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3 कर लिए मैंने। 3 करने के बाद तीनों को एक साथ निकाल देंगे, और ये देखिए इस प्रकार से फिर से एक और चेन, 2 की चेन। देखिए हर जगह हमने 3 की चेन बनाई है, लेकिन जो पफ है, पफ के बीच में हमने क्या किया है, 2 की चेन बनाई है, बस इतना ध्यान रखें आप। और चेन हमारी टोटल कितनी है, पहली बार में देखिए 1 2 3 4 और 5, दोनों साइड के पफ को मिलाकर 5 चेन है, और बीच में अगर पफ वाली चेनों को छोड़ दें तो 3 चेन है। तो इस प्रकार से, तो देखिए एक पफ बन गया। अब दूसरा, तो ये देखिए 1, ये 2 और ये 3 पफ फिर से बन गए हमारे, एक साथ निकाल दिया हमने इसको भी। अब देखिए ये 1 की चेन, और फिर देखिए इसी जगह पर एंड में हमारी जो चेन बच गई है वहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस प्रकार से। ये देखिए इस लास्ट वाली चेन में हमारा हमेशा डबल क्रोशिया चलेगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हर लाइन में दोनों साइड से हमारे डबल क्रोशिया बनेंगे। देखिए अब 3 की चेन बना दी मैंने। अब फिर से इसी जगह पर जहाँ हमने 2 की चेन बनाई है वहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे और फिर से पफ बनाएंगे। ये देखिए 2 और ये 3 बार मैंने कर लिया। अब 3 बार करने के बाद तीनों को एक साथ निकाल देंगे, और ये चेन 2 की, फिर से उसी जगह पर एक और पफ। तो ये 1, ये 2 और ये 3 को लेकर ये देखिए 3 ले लिए मैंने, और तीनों को फिर से एक साथ निकाल दिया। ये अब पहले हमने 3 की चेन ली थी फ्रेंड्स पफ के पास में, अब हम क्या करेंगे, 4 की चेन लेंगे। पहले 3 की, अब 4 की। अब देखिए क्या करेंगे आगे। अब जो स्टार्टिंग में हमारी चेन थी 3 पफ से जुड़ी हुई, उनको हम छोड़ देंगे, और फिर उसके पास वाली में उस चेन को हमने छोड़ दिया है, आप ध्यान रखें इतना, और उसके पास वाली में हमने फिर से जोड़ दिया है। अब फिर क्या करेंगे, 3 की चेन बनाएंगे। स्टार्टिंग में तो हमारी ये 4 की चेन बनेगी पफ के पास वाली। पहले हमने पफ के पास वाली 3 की चेन बनाई थी, और फिर दूसरी लाइन में पफ के पास वाली 4 की चेन, और उसको ये वाली जो देखिए मैंने इसमें नहीं जॉइन किया है, इसको छोड़ दिया है, और पास वाली में यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है, और फिर 3 की चेन बनाई हमने, और फिर उसके पास वाले में अब हमें छोड़ना नहीं है, बिना छोड़े यहाँ पर मैंने बना दिया और इसे स्लिप स्टिच कर दिया। ये देखिए आप, अब इतना करने के बाद अब फिर से हम क्या करेंगे, देखिए आप, फिर से 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 और 3 की चेन बना दी मैंने, और फिर से यहाँ पर जो पास वाली चेन है 3 की, उसमें हम जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से। ये जोड़ दिया। अब 3 की ये जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, 4 की चेन बनाएंगे, क्योंकि पफ आगे हमारा फिर से पफ बनेगा, इसलिए हम 4 की चेन, 2 और 3, ये देखिए 4 हो गए पूरे कंप्लीट। अब 4 की कंप्लीट करने के बाद जो हमारा पफ है उसमें बीच में आकर इस प्रकार से, ये देखिए 1, ये 2, ये 3, तो 3 को एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए निकाल दिया मैंने, और 2 की चेन बनाएंगे। 2 की चेन बनाने के बाद इसी जगह पर फिर से हम करेंगे 3 बार उनको लपेट कर। ये देखिए 1, ये 2 और ये 3 को लपेट लिया, और इस प्रकार से एक साथ निकाल दिया। और फिर से हम क्या करेंगे, अब 4 की चेन बनाएंगे, जैसा कि हमने इस साइड किया था बिल्कुल वैसा ही इस साइड भी करेंगे। तो 4 की चेन मैंने बना दी। ये देखिए अब 4 की चेन बनाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर जो 3 की चेन है उसमें नहीं, पफ के पास वाली 3 की चेन में नहीं, उसके पास वाले में यहाँ पर आकर इसको फिर से जोड़ देंगे। अब फिर से 3 की चेन, फिर उसके पास वाले में जोड़ देंगे हम, बीच में हमें नहीं छोड़ना है, बस जो पफ वाले हैं पार्ट उनको ही हम छोड़ेंगे। तो ये देखिए इसको भी मैंने बना दिया। अब फिर से 3 की चेन, और यहाँ पर फिर से इसे कर दिया। ये देखिए अब फिर से 4 की चेन, क्योंकि हमारा पफ आ गया तो 4 की चेन बना ली मैंने, और फिर से इसी जगह पर जहाँ पफ है उसके बीच में 2 की चेन है वहाँ, ये देखिए 1, ये 2 और ये 3 बार लपेट कर पफ बन गया मेरा। एक साथ पूरी निकाल देंगे, फिर से 2, और फिर से इसी जगह एक और पफ। ये देखिए ये इस प्रकार से लपेट कर उनको 2 और ये 3 हमने कर लिए। अब इतना करने के बाद फिर से देखिए इसको एक साथ निकाल देंगे, और ये एक चेन। अब एक चेन करने के बाद ये देखिए हमने जहाँ पर 3 चेन ली थी स्टार्टिंग में, वहीं पर हम एक डबल क्रोशिया चेन में इस प्रकार से तीसरी चेन में डालकर
और डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए ये मैंने कर भी दिया इस प्रकार से। ये देखिए अब इतना करने के बाद अब हम फिर से 3 की चेन बनाएंगे। ये 3 की चेन बना दी मैंने और फिर से हमारा जो वर्क है उसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी जगह पर फिर से पफ बनाएंगे। ये 1, ये 2 और ये 3 का फिर से पफ बन गया हमारा। और ये देखिए अब फिर से 2 की चेन, 3 का पफ बनने के बाद और इसी जगह पर ये 1, ये 2 और ये 3 इस प्रकार से फिर से कर दिए मैंने। और ये देखिए इसको पूरा निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम बना रहे थे 3 की चेन, फिर हमने 4 की बनाई और अब हम बनाएंगे 5 की चेन। तो 3, 4 और 5, देखिए 5 की चेन बन गई मेरी। अब 5 की चेन बनने के बाद देखिए 5 की चेन, अब इससे जॉइंट करेंगे फिर से यहीं पर आकर। जो हमारा ये डबल 5 जो हमने चेन बनाई है वहाँ नहीं, पफ के पास वाली में नहीं, उसके पास वाली में, पफ वाली जो चेन है उसमें हमें जॉइंट नहीं करना है, उसके पास वाली में करना है। अब फिर से 3 की चेन बनेगी हमारी। अब 3 की चेन बनने के बाद उसे फिर से इसमें जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये मैंने जोड़ दिया इस प्रकार से। अब फिर से हमारी 5 की, क्योंकि हमारी पफ वाली अब फिर से आ रही है तो फिर से हम 5 की चेन बनाएंगे। 2, 3, 4 और 5 और फिर से इसी जगह पर पफ बनाएंगे 2 का। ये देखिए 2 जो चेन है उसके बीच में ये 1, ये 2 और ये 3 बार कर लिया मैंने। अब करने के बाद फिर देखिए इस प्रकार से निकाल दिया पूरा। और ये 1 और ये 2 की चेन इसी जगह पर और फिर से पफ बनाएंगे इसी जगह पर एक और। तो ये देखिए ये बन गया। अब इतना बनने के बाद फिर से 5 की चेन हमारी, 3, 4, 5 की चेन हमने बना ली। और 5 की चेन बनाने के बाद यहाँ पर आकर पफ वाली चेन में नहीं, उसके पास वाली में ये जोड़ दिया। अब फिर से 3 की चेन, बीच में हमें 3 की चेन ही लेनी है। आप इतना ध्यान रखें, जो खाली पफ वाले हैं वहाँ पर हमने 3 से 4 की फिर 5 की, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है बीच में। और इसे फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ दिया ये। अब फिर से 5 की चेन बनाएंगे, 3, 4 और 5। अब 5 की चेन बनाने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे आगे, फिर से हमें पफ बनाना है। ये देखिए इस जगह पर आकर हमें बीच में से इस प्रकार से लेकर और ये देखिए 2 और ये 3 का ये कर दिया 1 और ये फिर से 2 की चेन और फिर से इसी जगह पर एक और पफ, ये 1, ये 2 और ये 3 और फिर क्या करना है, 3 का पूरा निकाल देना है और 1 चेन। अब इस जगह पर जहाँ हमने चेन ली थी 3 की, फिर से वहीं पर एक और डबल क्रोशिया कर देना है। इसको हमें बिल्कुल इसी मेथड से हमेशा कंप्लीट करना है। एंड वाली जो लाइन होगी उसको इसी प्रकार से डबल क्रोशिया हमेशा हमें करना ही है। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अब फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाने के बाद फिर से हमारा जो पफ है वो बनेगा। तो देखिए ये पफ बनाएंगे हम, ये 2 और ये 3 बार कर लिया और फिर से एक साथ निकाल दिया। फिर से 2 की चेन और फिर से हम इसी जगह पर बनाएंगे ये 2 और ये 3 बार कर लिया। और ये देखिए करके ये इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमारा बीच में इसमें एक ही बचा है ये, और यहाँ पर हमें डिज़ाइन बनानी है। जैसे कि उसमें जो फ्लावर है उसकी डिज़ाइन लोटस फ्लावर की बनी हुई थी, उस प्रकार की डिज़ाइन हमें बनानी है। तो हम क्या करेंगे, ऊन को क्रोशिया में ये देखिए 2 बार लपेट दी और ये 3 बार लपेट कर। देखिए हमें यहाँ चैन नहीं बनानी है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। मैंने चैन वगैरह कुछ नहीं बनाया है अभी, खाली 3 बार क्रोशिया में ये ऊन को इस प्रकार से लपेट लिया है। और देखिए जो बीच वाला पार्ट है, ये दोनों चैन 5-5 की और बीच में बस एक चैन है जो 3 की है, उसमें डालेंगे। ये देखिए डाल लिया मैंने। और ट्रिपल क्रोशिया को हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये देखिए ये देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अब इतना करने के बाद ये एक लाइन हमारी कंप्लीट हो रही है। तो 2 चेन बना ली मैंने। अब इसमें लपेट कर इस प्रकार से जो हम डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे एक ही बार बनाएंगे, पूरा हम इसे नहीं निकालेंगे। फिर दूसरा उसको भी एक ही बार बनाएंगे, यानी ये जो फंदे एक एक हैं इन्हें हम ऐसा ही रहने देंगे अभी। तो देखिए इस प्रकार की हमें 7 बनानी है। ये 3 हो गई, ये 4, एक बार मैंने सबको निकाल लिया है। देखिए आप देख भी सकते हैं, एक बार ध्यान से देखें। ये देखिए इस प्रकार से ऊन को लपेटा, इसमें डाला
और ये देखिए इस प्रकार से, और ये एक बार निकाल दिया। ये देखिए फिर से इसी जगह पर, ये देखिए ये फिर से इसी जगह पर, यानी टोटल 7 बार। ये देखिए 7 बार मेरे ये कंप्लीट हो गए। अब जिस जगह पर मैंने ऊन को जोड़ा है, यहाँ जो 3 की चैन थी, ये देखिए इसे, तो इस जगह पर क्रोशिया को डालूंगी और स्लिप स्टिच, ये देखिए स्लिप स्टिच कर दिया मैंने। अब धीरे धीरे जितने भी हमारे फंदे हैं इनको एक एक करके निकालेंगे। इस प्रकार से ऊन ली, ये एक फंदा निकाल दिया, फिर ऊन ली, ये एक और फंदा निकाल दिया, फिर से ये एक और, ये देखिए एक और, ये देखिए ये और ये और ये, इस प्रकार से मैंने एंड कर दिया इसका। देखिए ऐसी ही इसी जगह पर 5 पत्ती बनेगी। एक मैंने बना दी, इसके अलावा 4 और। तो फिर से ऊन को लपेटेंगे 3 बार। 3 बार लपेटने के बाद जो 3 की चैन है वहाँ पर क्रोशिया को इस प्रकार से डालेंगे और धीरे धीरे करके फिर से इसे देखिए इस प्रकार से, और ये देखिए ये कर दिया मैंने। अब फिर से 2 की चैन और इसी जगह पर ऊन को क्रोशिया में लपेटकर डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे, लेकिन एक ही फंदा एक ही बार निकालेंगे क्रोशिया को, दूसरी बार का फंदा ऐसा ही रहने देंगे। फिर उससे नेक्स्ट वाला भी इसी प्रकार एक बार रहने दिया, तो ये 2 बन गए, ये 3, ये 4, ये देखिए 4 हो गए हमारे। फिर उससे नेक्स्ट ये देखिए 5, ये देखिए नेक्स्ट ये 6। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से जितने भी फंदे हैं उनको फिर से एक एक करके निकालेंगे हम। ये देखिए निकाल रही हूँ मैं इसी प्रकार से, ये देखिए निकाल दिए मैंने। अब फिर से ऊन को लपेटेंगे 3 बार और फिर से 3 की जो चैन हमारी है उसी में डालेंगे और फिर से बनाएंगे ये चैन, ये देखिए इस प्रकार से। ये अब फिर से 2 की चैन बनेगी हमारी और फिर से इसी जगह पर डालकर डबल क्रोशिया, लेकिन पूरे नहीं बनाएंगे हम, आधे आधे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए 3, ये 4 और ये देखिए ये 5, ये 5 हो गए। और देखिए ये 6 और ये 7 बार बन गई। और फिर से उसी में जो हमने 3 की हमारी चैन है वहाँ पर आकर इसे स्लिप स्टिच कर दिया और फिर से जितने फंदे हैं सबको हमने एक एक करके इस प्रकार से निकाल लिया। ये देखिए आप, ये एक एक करके निकाल रही हूँ मैं इन फंदों को, देखिए आप देख भी सकते हैं। तो ये देखिए, तो इस प्रकार से मेरी 3 जो लाइन है 3 पत्ती हैं वो कंप्लीट हो गई। अब मैं चौथी पत्ती बना रही हूँ इसी प्रकार से इसी जगह पर। ये देखिए 2 की चैन और फिर से डबल क्रोशिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 7 हो गए। अब फिर से यहाँ आकर स्लिप स्टिच एक और फिर से सारे फंदों को एक एक करके बुनाना है हमें। ये देखिए जितने फंदे हमने एक एक करके छोड़े थे उनको इसी प्रकार से एक एक करके निकाल देंगे। ये निकाल दिया मैंने। फिर से हमें 3 बार लपेटकर और इसी जगह पर, और ये देखिए मैं बना रही हूँ और फिर से 2 की चैन, फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया, पूरा नहीं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये देखिए 7 बार बन गए। और फिर से उसी जगह जाकर स्लिप स्टिच और फिर से एक एक करके सारे फंदों को बुन देंगे। ये देखिए ये बुन दिए मैंने सारे फंदे। ये इस प्रकार से देखिए मेरे इस वाली लाइन में 5 जो फ्लावर हैं वो पूरे कंप्लीट हो गए। ये देखिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से हमें पफ बनाना है। बिना चैन के कुछ नहीं करेंगे, बस ऊन को लपेटेंगे और इस पफ में जो पफ की जो चैन है 2 वाली उसमें डाल देंगे। ये 1, ये 2 और ये 3 बार करके, और ये देखिए निकाल दिए ऊन। फिर से 2 की चैन और फिर से उसी जगह एक और पफ बनाना है हमें। ये देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, ये बना लिया मैंने।
और फिर से इसको इस प्रकार से निकाल देंगे। ये देखिए, अब फिर से हमारी वही जगह आ गई। हमें ये जो फ्लावर है लोटस फ्लावर वो बनाना है फिर से। तो ये देखिए, ये 3 बार उनको लपेट कर और बीच में जहाँ 3 की चेन है वहीं पर फिर से हम इसी प्रकार से बनाएंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से धीरे धीरे इसे निकाल देंगे एक एक करके, तो जिससे हमारी बहुत ही लंबी चेन आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, 2 की चेन बनाएंगे और इसी जगह पर हर बार डबल क्रोशिया होगा, लेकिन पूरा नहीं बनेगा, हाफ ही बनेगा। तो ये देखिए 3 4 5 6 और ये 7 बार बना दिया मैंने। और फिर से इस चेन में आकर हम जो 3 की चेन है उसी में स्लिप स्टिच कर दिया हमने। अब स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से एक एक करके इन जितने भी फंदे हैं सबको बुनेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से ऊन को लिया, एक फंदे को निकाला, फिर ऊन को लिया और फिर से हम नेक्स्ट एक और लाइन, एक ही लाइन में हमें 5 पत्ती बनानी है इस प्रकार की, जैसा हमने उसमें बनाई थी उसी प्रकार से। तो ये देखिए 2 और फिर से ये। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी डिज़ाइन है। आप जैकेट स्वेटर किसी में भी इसे इजीली बना सकते हैं और देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। जैसा कि आपने को मैंने बताया भी, दिखाकर बताया था, उसी प्रकार से बहुत ही प्यारी लगती है। तो इसका आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, जैकेट कुछ भी बहुत इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, और फ्रेंड्स इसको शेयर ज़रूर करें ताकि इस डिज़ाइन को सब जने बना सकें। तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ये देखिए, इस प्रकार से। अब फिर से, यानी कि हमको हर बार इसी मेथड से इसे बनाना है, बिल्कुल इसी प्रकार से। जितनी भी लेंथ की आप जैकेट या जर्सी जो भी बनाना चाहें, स्वेटर, तो जितने भी लेंथ का बनाएं हमें बिल्कुल इसी डिज़ाइन से उसे कंप्लीट करना है, इसी प्रकार से। ये देखिए, इसी प्रकार से हमें बनानी है ये डिज़ाइन। तो ये 7 बार फिर से हो गई और इसे यहाँ स्लिप स्टिच कर दिया और फिर से इसको एक एक करके फंदों को निकाल देंगे हम। ये देखिए, निकाल रही हूँ मैं इसी प्रकार से। जितने भी फंदे हैं सबको एक एक बार करके निकालना है, एक साथ ना निकालें, एक एक फंदा एक एक करके। फिर से 3 को लपेटा और फिर से इस जगह आ गए हम और यहाँ आकर फिर से और फिर से 2 की चेन, ये 1 और ये 2 की चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया, पर पूरा नहीं बनाएंगे। तो इसी प्रकार से ये देखिए 4 और देखिए ये 5, ये 5 हो गए, ये 6 और ये 7 बार बन गए। और एंड में यहाँ आकर फिर से हमें क्या करना है, इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए, जैसे मैं कर भी रही हूँ इस प्रकार से बिल्कुल हर चेन में एक एक बार निकाल देंगे। ये देखिए, ये अब फिर से हम क्या करेंगे, हमारा पफ बनेगा, सॉरी फ्रेंड्स एक और बनेगा। हमने 4 बना लिए, 5वां, तो 5 एक और बना देंगे हम इसी जगह पर। ये देखिए आप, और फिर से 2 की चेन और ये इसी जगह पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7 बनने के बाद फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से एक एक करके फंदों को निकालेंगे हम। ये देखिए, अब हमारी ये भी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से पफ बनाएंगे। 5 पत्ती कंप्लीट हो गई, उसके बाद 2 और ये 3 बार लपेट दिया मैंने और इसको निकाल दिया। अब 2 की चेन, फिर से इसी जगह पर 3 बार और ये 3, फिर से इसको एक साथ निकाल दिया और ये। अब देखिए यहाँ पर आकर फिर से चेन जो है 3 की, वहाँ पर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे उसमें डालकर। ये देखिए, यहाँ पर मैंने डाल दिया
क्रोशिया को और ये डबल क्रोशिया बना दिया। ये देखिए, अब 3 की चेन फिर से बनाएंगे हम, और 3 की चेन बनाने के बाद फिर से इसको टर्न करेंगे। अब टर्न करने के बाद देखिए फिर से क्या करेंगे, हम इसी जगह पर आकर पफ बनाएंगे। तो ये पफ हमें हर बार इसी प्रकार से बनाना है फ्रेंड्स, हर लाइन में बनेगा ये, इतना आप ध्यान रखें। फिर 2 की चेन, फिर से एक और पफ, 2 पफ बनेंगे हर बार। तो ये देखिए ये बन गया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने नीचे इस मेथड को स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल उसी प्रकार से अब आगे ये बनेगा। और हमारी डिज़ाइन फिर से ये रिपीट हो रही है, आप इसे देख भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 की चेन बनाएंगे, ये 3 की चेन। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पर पत्ती का एंड, यहाँ जो गैप है वहाँ इस प्रकार से इसे जोड़ दिया मैंने स्लिप स्टिच से। फिर से 3 की चेन, और फिर से जो सेकंड पत्ती है उसमें इस प्रकार से क्रोशिया को डालकर ये जो गैप है वहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच कर दिया। फिर से 3 की चेन, इस लाइन में हमें 3 की चेन बनाकर जितनी भी पत्ती हैं सब में स्लिप स्टिच से उनको जोड़ देना है। तो ये देखिए 3 की चेन बनाई फिर से मैंने, ये देखिए, और फिर से यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। ये देखिए ये जोड़ दिया। फिर से 3 की चेन, और फिर से हमको क्या करना है, ये देखिए इन पत्तियों में मैंने जोड़ दिया। अब देखिए इस पत्ती में हम नहीं जोड़ेंगे, जो एंड वाली पत्ती है वहाँ पर हमें जोड़ना नहीं है, और जो पफ है वहाँ पर आकर बनाना है। ये देखिए, तो ये 1, ये 2 और ये 3 बार इसे निकाल कर दिया कंप्लीट। फिर से 2 की चेन, और फिर से इसी जगह पर देखिए एक और पफ, ये 2 और ये 3, तो ये एक और बन गया। और ये देखिए, और फिर से 3 की चेन, और यहाँ पर आकर फिर से इसे जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए जोड़ दिया मैंने। फिर से 3 की चेन, और यहाँ पर आकर फिर से 3 की चेन, फिर यहाँ आकर बस जो एंड वाला हमारा इसमें बचेगा उसमें हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है, और उसकी जगह पफ बनाना है जा कर के। अब देखिए ये हो गए 4 में हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो एंड वाला है उसमें हम नहीं बनाएंगे, और 3 की चेन बनाकर ये जो पफ है उसमें डालेंगे। ये एंड वाला मैं छोड़ रही हूँ इसी प्रकार से। ये देखिए, तो 2 और ये 3 करके ये इस प्रकार से 2 की चेन, और फिर से यहाँ स्लिप स्टिच। ये देखिए पफ बन गया। फिर से एक चेन, और जो चेन है 3 उनमें इस प्रकार से डालकर फिर से डबल क्रोशिया, फिर 3 की चेन, और फिर से इसे टर्न करेंगे, फिर से पफ बनाएंगे। और 2 की चेन, फिर से उसी जगह एक और पफ। ये देखिए, अब हम 3 की चेन की जगह 4 की चेन बनाएंगे। 4 की चेन बनाने के बाद अब फिर से हमें क्या करना है, जो पफ के पास वाली चेन है उसको छोड़ देंगे, और उससे नेक्स्ट में इसको छोड़ दिया मैंने यहाँ पर, ये स्लिप स्टिच, फिर 3 की चेन, फिर से उसके पास वाले में स्लिप स्टिच, फिर 3 की चेन, फिर उसके पास वाले में स्लिप स्टिच। बस यहाँ पर हमें जो पफ के पास वाली चेनें हैं उनको छोड़ना है। और देखिए फिर से 4 की चेन बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ 4 की चेन बनाई बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर पफ वाली 4 की चेनें बनेंगी, और जो बाद वाली हैं वो सब 3 की। तो ये देखिए 3 बार करने के बाद पफ को बना दिया। ये फिर 2 की चेन, फिर से इसी जगह पर एक और पफ, ये 2 और ये 3, तो फिर से निकाल दिया मैंने। अब 4 की चेन फिर से हमारी, अब 4 की चेन को हम इसको छोड़कर जो पफ वाली चेन है और यहाँ पर स्लिप स्टिच, फिर से 3 की चेन, फिर से यहाँ स्लिप स्टिच, और फिर से 3 की चेन, फिर से यहाँ स्लिप स्टिच। अब पफ वाली जो चेन आ गई तो हम 4 चेन बनाएंगे, और 4 चेन बनाने के बाद फिर से पफ बनाएंगे। ये देखिए 1 और ये 2, अब फिर से इसी जगह पर एक और पफ, 2 और ये 3, फिर से देखिए फिर से 1 की चेन, और यहाँ पर फिर से इसे जोड़ देंगे हम।
ये इस प्रकार से डबल क्रोशिया, फिर से 3 की चेन। अब 3 की चेन बनाने के बाद फिर देखिए हम क्या करेंगे, फिर से इस जगह पफ बनाएंगे जहाँ पर है वहीं पर, ये 2 और ये 3। ये देखिए फिर से 2 की चेन और फिर से पफ, ये 3 3 का 1। अब हमारी चेन जो बनेगी वो 5 की बनेगी। ये 5 चेन बना ली मैंने। अब फिर से इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर फिर से इसको जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया मैंने। अब फिर से 3 चेन, फिर से यहाँ, फिर से 5 की चेन और 5 की चेन देखिए इस प्रकार से। और 5 की चेन के बाद फिर से उनको लपेटेंगे और यहाँ पर पफ बनाएंगे। ये देखिए फिर से 2 की चेन और इसी जगह पर फिर एक और पफ, एक बन गया, एक और बना रही हूँ मैं। ये देखिए फिर से 5 की चेन और इस वाली को छोड़कर उसके पास में पफ वाली चेन को छोड़कर फिर से 3 की चेन और फिर से यहीं पर जोड़ देंगे जो 3 की चेन है वहीं पर, और फिर से 5 की चेन। 5 की चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पर जो पफ है उसमें हम 3 बार फिर पफ बनाएंगे, यानी 3 बार लपेट कर पफ 2 बनेंगे, लपेटेंगे 3 बार। ये देखिए और इस प्रकार से इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर आकर फिर से हमने इसे डबल क्रोशिया से 3 जो चेन है उनमें जोड़ दिया। अब फिर से 3 की चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे इसे, फिर से हम पफ बनाएंगे अपना। तो ये 2 और ये 3, फिर से 2 की चेन, एक, ये 2 और ये 3 बार इसे फिर से मैंने कर लिया और निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर से 3 बार ऊन को लपेटेंगे और जो हमारा फ्लावर है फिर से हम बनाएंगे यहाँ पर बीच वाले में, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही जो बीच वाला 3 की चेन वाला रह जाता है वहाँ पर। तो ये देखिए फिर से 2 की चेन और फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया, पूरा नहीं बनाएंगे। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 बार बना दिया। अब जो 3 की चेन है जहाँ पर हमने इसे जोड़ा है वहीं पर आ जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद जितनी भी चेन है सब में से एक एक करके फिर से हम निकालेंगे इसे। एक बार एक में से ये ऊन ली, एक को निकाला, फिर से ऊन, ये एक और को। तो इसी प्रकार से ये देखिए ये निकाल दिया मैंने। अब इतना करने के बाद फिर से हम 3 बार लपेटेंगे और यहाँ पर आकर फिर से ये देखिए और फिर से 2 की चेन, फिर से इसी जगह पर ये 1, ये 2, पूरा नहीं बना रही हूँ मैं इसे, आप ध्यान रखें इतना। ये देखिए एक एक बार सबको छोड़ती हुई जा रही हूँ। ये देखिए ये देखिए 7 बार। अब इसे यहाँ पर ले आए, फिर से एक एक स्लिप स्टिच से जोड़ दिया मैंने, फिर से एक एक करके सारे को निकालेंगे हम, जितने भी फंदे हैं सबको। ये देखिए अब और फिर से हमको 3 की चेन बनाकर ऐसे ही करना है। तो फ्रेंड्स हमारी जो ये डिज़ाइन है बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगी। ये फ्लावर इसी प्रकार बनते जाएंगे। फिर ये वाला जो हमने चेन बनाकर किया इसे रिपीट करेंगे फ्लावर बनने के बाद, फिर फ्लावर बनाएंगे, फिर इसे रिपीट करेंगे। इस प्रकार से हमारी ये डिज़ाइन बनेगी। तो फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि दिखने में कैसी है। इसे कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद। फ्रेंड्स इसको इस प्रकार से हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। आप इसे कितनी ही लेंथ में
और किस में कितनी लेंथ है, कितनी ही चौड़ाई, किसी भी हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। और जैकेट या किसी में भी आप इसे आसानी से बनाकर और बहुत ही ब्यूटीफुल सी जैकेट पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स सब इसे आसानी से बना सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे क्या होगा, नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आएगी। थैंक यू।